हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं वापस से आपका स्वागत करती हूँ। और आज के दिन में प्रियो स्पेशली मैं आपके सामने आई हूँ कि मैं अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर सकूँ, जो प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य मेरी ज़िंदगी में किया और कैसे मैंने प्रभु को पूरी तरह से अपनी लाइफ में प्रथम स्थान दिया और कैसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बदली। मैं उस टेस्टिमनी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अगर एक तरह से कहा जाए तो मेरी टेस्टिमनी जो है मेरे बचपन से प्रारंभ हो चुकी थी। और जब मैं 9th क्लास में थी, मैं एक्चुअली एक नॉन बिलीवर्स कहना चाहिए, क्रिश्चियन तो थे, नामधारी वो क्रिश्चियन मेरी फैमिली के लोग थे। और हम बहुत ज़्यादा पेंटिकॉस्टल या बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा या इन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते थे। तो जब मैं 9th क्लास की थी, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग पेंटिकॉस्टल चर्च में जाया करते थे और वो आत्मिक तौर से प्रार्थना किया करते थे। और उस समय जो क्योंकि हम इन बातों को गहराई से समझते नहीं थे, तो एक बार ऐसा समय आया कि 9th क्लास में मेरा एग्ज़ाम का टाइम आया और मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी और उन्होंने मुझे जो है पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। पवित्र आत्मा की जिज्ञासा मेरे अंदर थी, लेकिन एक्चुअल में पवित्र आत्मा होता क्या है ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, इसका अंदाज़ा नहीं था। और ऐसा हुआ प्रियो कि मैं जब धीरे धीरे जो है, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम करीब आने लगा, तो मैंने वो दीदी से बात की और उन्होंने बताया कि भाई पवित्र आत्मा सहायक पवित्र आत्मा होता है। तो ऐसा हुआ कि एक सेल्फिश तौर ही आप मानिए, उस समय मुझे लगा कि ये हेल्पर स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से आती है वो मेरी मदद करेगी। और उन्होंने मुझे समझा दिया कि तुम रूम में जाओ और इस तरह से प्रार्थना करो। और मुझसे कहा कि तुम एक प्रार्थना और करना कि परमेश्वर मुझे विश्वासी, आपके भय में चलने वाला एक विश्वासी लाइफ पार्टनर दीजिएगा। और मैंने जाके ये प्रार्थना कर ली। और बिल्कुल 9th क्लास में बहुत ज़्यादा मैं मैच्योर उस समय इतनी नहीं थी, और मैंने जाके वहाँ पे प्रार्थना करी रूम पे। और बस ऐसा हुआ कि मैंने प्रार्थना करके मैं इस चीज़ को भूल गई। धीरे धीरे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ने लगी, मैंने जो है नर्सिंग का, मैं 12th का साइंस का सब्जेक्ट था और उसके बाद मुझे नर्सिंग के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए परिवार की ओर से समझाया गया। और मेरे माता पिता की मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग कराई। नर्सिंग की ट्रेनिंग के बाद मैंने MSc नर्सिंग किया और अभी मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एज अ एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे अपॉइंटेड हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रियो कि जैसे ही मैंने जो भी प्रार्थनाएं की थी, और ऐसा हुआ कि नर्सिंग ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात मेरे लाइफ पार्टनर से हुई और ये मैं जानती नहीं थी। और वो विश्वासी हैं, मेरे हस्बैंड, यस, जो मेरे साथ हैं अभी, मेरे हस्बैंड मुझे प्रभु में लेकर आए और वो विश्वासी लाइफ पार्टनर तो मुझे मिल गया। और ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं प्रभु में आई 2003 में जो है मैंने डूब का बपतिस्मा लिया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो प्रियो, मैंने इस तरह से बपतिस्मा लिया और 2003 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरने के लिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने टंग्स बोलना मैंने प्रारंभ करी। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा केवल टंग्स बोलने तक सीमित नहीं है। पवित्र आत्मा का अर्थ होता है, पवित्र आत्मा आपको यीशु के स्वरूप में ढाल देते हैं। आप बिल्कुल यीशु मसीह के स्वभाव में बदल जाते हैं। आपके जीवन में वो आत्मा के 9 फल दिखाई देने लगते हैं। और तभी जो है हम ये कन्फर्म कर पाते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। दान और वरदान तो ये पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में किस तरह से चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी मायने की बात होती है। तो जब मुझे उस ट्रेनिंग के समय में पवित्र आत्मा मिला, सबसे बड़ी बात उस समय ये हो गई कि मैं उस पवित्र आत्मा को हैंडल करने के योग्य नहीं थी। इट्स ट्रूथ। ये बहुत ज़रूरी होता है प्रियो कि जब हम प्रभु में एक बार कदम रखते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ बहुत ही लीनियंसी और बहुत ही ईमानदारी के साथ चलना होता है। लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं रही।
मेरे लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशंस आए, मेरे लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए। उसका कारण ये था कि मेरी नींव जो थी प्रभु में, मेरा जो बेस था वो मजबूत नहीं था, और जिसकी वजह से जो है मैं धीरे धीरे, जैसी मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, मैं जॉब करने लगी, और उसके बाद 2009 में मेरी शादी हो गई। लेकिन मैं आपको बयान नहीं कर सकती, हम पेंटिकॉस्टल चर्च में ही जाते थे, हम प्रार्थना करते थे, विश्वासी कलीसिया में हम जाया करते थे, लेकिन कलीसिया में जाना या सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करने से आप अपने आसपास के शत्रुओं पर जयवंत नहीं होते हैं प्रियो। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर आया कि मेरा परिवार पूरी तरह से टूटने की कगार में आ गया। मेरा छोटा बच्चा था। 2013 से ये भयानक समय हमारी ज़िंदगी में आया, और ये नो डाउट पूरी तरह से ये इविल स्पिरिट्स का काम था। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की अधीनता में हम जितने सेफ हैं, हम संसार की किसी बात में सेफ नहीं हैं प्रिय। और धीरे धीरे जैसे मेरी लाइफ बढ़ती गई, 2013 के बाद मेरी फैमिली का इतनी बुरी हालत हुई कि ऐसी कंडीशन आ चुकी थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिवोर्स होने वाला था, यस, तलाक होने वाला था। हमारा एक बेटा है जोएल, जो कि अभी 9 साल का है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें हर आशीष से वापस से किस तरह से भरा प्रियो। मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ, और वेरी फ्रैंक और बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ तौर से मैं अपनी हर बात को आपको बता रही हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। और क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती थी, किस तरह से आज मैं आपको बताऊंगी कि विश्वासी भी प्रार्थनाओं में, विश्वासी भी अपने जीवन में गिर सकता है। मैं विश्वास तो करती थी, लेकिन विश्वास भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। हुआ ऐसा कि जब मेरी लाइफ आगे बढ़ने लगी, मेरे फैमिलीज में सेपरेशन हो गया। शैतान भयंकर रीति से हावी था। ना केवल उसने मेरे हस्बैंड, मेरे और मेरे बच्चे को यहाँ तक कि मारने की कंडीशन तक वो लेकर आ गया था प्रियो। और ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, और जब एक व्यक्ति अपने आप में परिपक्व नहीं होता है तो शैतान हर तरीके से गिराता है। और उस शैतान ने मुझे एक मूर्ति पूजा के क्षेत्र में गिरा दिया। और उस समय मैं अपने जीवते परमेश्वर को छोड़ के मैं इन चीज़ों को ढूंढ रही थी कि कोई मुझे शांति दे दे, कहीं से मेरा परिवार बस एक हो जाए। उसने मुझे कहाँ कहाँ ले जाके ना गिरा दिया। और ऐसा हुआ कंडीशन कि इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई मेरी लाइफ में, पूरी तरह से मैं अशांत थी। मेरी लाइफ में कोई सुकून नहीं था। लोगों ने सिर्फ सांत्वना दी, लोगों ने मुझे 9 ग्रह दिखा दिए, तो मुझे जो जो बताया गया मैंने सब किया। मैंने अंगूठियाँ पहनी, मैंने अपने जीवते परमेश्वर की ओर देखना छोड़ के मैं इन सांसारिक चीज़ों की तरफ दौड़ने लगी, इन बातों की तरफ जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यस, इन बातों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सब दुष्ट आत्माओं के काम होते हैं प्रियो। और मेरे दिल में एक चीज़ ज़रूर थी, मैं अपने परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक होता है कि एक इंसान के जीवन में अगर कमियां होती हैं तो खुदा अपने वायदों में बंधित है। खुदा का न्याय हर इंसान के ऊपर आता है। मेरी लाइफ में बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता गया और मैं गलत चीज़ों में, गलत संगतियों में, मैं मूर्ति पूजा के विषय में आपसे कह रही हूँ, मैं जब इन सारी चीज़ों में चलने लगी तो फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 2016 में कोर्ट केस से लेके हर चीज़ हुई। मतलब बिल्कुल फाइनली, मतलब मेरा फैमिली लाइफ ख़त्म होने को था, सब कुछ समाप्त होने पर था। और तभी आशा की एक किरण मेरी लाइफ में आई। 2016 में मेरा परिवार वापस से एक होना प्रारंभ हुआ। यस प्रियो, उस समय भी मैं गुनाह में थी। और उस समय मैंने मन में सोचा, जानते हैं क्या सोचा? मैंने सोचा कि जहाँ जहाँ मैं जाके झुकी हूँ, जो सारे मैंने मूर्ति पूजा के काम किए, मुझे लगता है ये उसी के कारण हो गया। चलो अच्छा है, जैसे भी हुआ ये परिवार एक हो गया, चलो अच्छा है। मैंने
तब भी इस बात के लिए खुदा की ओर देखना न चाहा। 2016 में मेरे परिवार की परिस्थिति ठीक होने के ठीक नए साल के समय में मैं आराधनालय में बैठी थी और आराधनालय में एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ है और मैं उसकी ओर देखते हुए मैं कह रही थी प्रियो कि परमेश्वर आप जो हैं आप यहोवा यीरे हैं, और यदि आप यहोवा यीरे हैं तो आप मेरी ज़िंदगी का उपाय करिए, आप मेरी ज़िंदगी के लिए उपाय करिए। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं तो अगर मैं मेरी लाइफ किसी और से जुड़ती है या कुछ और होता है, एक ऑलरेडी मुझसे पाप तो हो चुका है मूर्ति पूजा, अब यदि मेरे लाइफ में दूसरा ये पाप होता है व्यभिचार, तो इसके लिए परमेश्वर मैं यही सोचूंगी कि ये आपकी इच्छा थी। और इस तरह से मैं कुछ मन में द्वंद्व युद्ध जो है परमेश्वर के साथ करती रही उस समय। और मैंने कहा अगर आप हैं और अगर आप यहोवा यीरे हैं तो आप मुझे उपाय करके बताइए मेरी लाइफ का। और ठीक उसके बाद मेरी सब कुछ ठीक होने लगा, पर मैंने परमेश्वर की ओर ना देखकर मैंने उन चीज़ों की तरफ देखा जो कि बिल्कुल जिनका मेरे परिवार के एक होने से दूर दूर तक नाता नहीं था। शैतान कुछ इसी तरह के पर्दों को हमारी आंखों में डाल के रखता है प्रियो। 2016 से 17 आया, 2017 से 2018 आने पर था। मेरे हस्बैंड लगातार प्रार्थना करते रहते थे। इन 2 सालों में जब मेरे घर में कोई पास्टर आते थे तो मुझे पसंद नहीं आता था कि कोई पास्टर मेरे घर आएंगे, कोई मेरे यहाँ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये एक तरह का मुझे लगता था ये सब ढोंगी हैं, ये सब ढोंग कर रहे हैं। दुष्ट ने इस तरह से मेरे दिमाग को कैप्चर किया हुआ था। और धीरे धीरे जो है मेरे हस्बैंड मुझे ऑब्जर्व करने लगे कि ना मैं प्रार्थना में इंटरेस्ट लेती हूँ, ना मैं चर्च में इंटरेस्टेड रहती हूँ, ना मुझे फैमिली प्रेयर में कोई इंटरेस्ट है, बट मैं खुश हूँ। तो इसी तरह से जो है समय निकलता रहा और वो अक्सर मेरे लिए प्रार्थना करते रहे इन 2 सालों में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि धीरे धीरे 2017 का जैसे ही न्यू ईयर का समय था और हमें चर्च जाना था, और उसी समय जो है हस्बैंड ने बोला कि चलो हमें चर्च जाना चाहिए। साल भर परमेश्वर ने हमें संभाला है। उस वक्त मैंने ये बोला कि देखिए ऐसा है, मैं चाह रही थी कि मैं उस स्थान पे बहाना बना दूँ। एग्जैक्टली वो मैं नहीं चाह रही थी, जो दुष्शक्ति मेरे अंदर होकर कार्य कर रही थी वो मुझे चर्च जाने से रोक रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैं चर्च पहुंच गई, और जब चर्च में टेस्टिमनी का टाइम हुआ तो मुझे पता नहीं मैं कैसे अपने आप खड़ी हुई और मैंने बोला कि मैं मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, मेरे गुनाहों को खुदा जानते हैं, और मैं आज ज़िंदा हूँ क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे द्वारा जो गुनाह हुआ है परमेश्वर उससे घृणा करते हैं। प्रभु का आज्ञा में पहली आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। और ये गुनाह मेरे साथ हुआ था, और ये एक तरह का मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात जो थी कि एक क्रिश्चियन होकर, एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने वाली होकर, और मैं इस तरह के कार्य में कैसे गिर गई। आपकी आती हुई आशीषों को 2 लोग देखते हैं प्रियो, एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। आज यदि मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये खुदा की दया, खुदा का अनुग्रह और ये परमेश्वर की इच्छा है। शैतान मुझे नाश करना चाहता था, और ठीक 2017 को जब मैंने वो टेस्टिमनी दी और मैंने चर्च में बोल के, और ऑटोमेटिक मेरा आंसू गिरने लगा, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो समय था खुदा का ठहराया हुआ मेरी लाइफ में। 7 फरवरी 2018 को परमेश्वर ने कंप्लीटली मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्त किया। और हुआ कुछ ऐसा कि फरवरी के फर्स्ट वीक में जब हम चर्च जाने वाले थे, उसके पहले एक मसीही गीत चल रहा था, और मैं अचानक सब बातों को याद करने लगी कि मैं जब विश्वास में थी, जब मैं प्रभु के पास थी, तो मैं कितनी स्वतंत्र थी। मैं खुल के प्रभु की आराधना करती थी, मैं प्रभु के आनंद में रहती थी। और अचानक से मैंने देखा कि ऐसी सारी परिस्थितियों ने मुझे कितना जकड़ा हुआ है। कश्मकश की लाइफ में मेरी समय जो है वो चलने लगा। दुष्ट मेरी एक कान में कहने लगा कि तू अब जब इन बातों को कह देगी तो तेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ से लग रहा था प्रभु मैं वो स्वतंत्रता अब शायद कभी नहीं पा सकती। शैतान मेरे मन को ऐसा बोल रहा था कि अब तू परमेश्वर के सामने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू पापी है, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और मैं भी मन में सोचने लगी कि अब मेरी मृत्यु के साथ मेरा ये पाप
इस शरीर के साथ ही गड़ जाएगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। और जब फरवरी के फर्स्ट वीक में हम चर्च गए और वहाँ पे वचन का प्रचार हो रहा था, आदम हवा के विषय में पास्टर वहाँ के बता रहे थे, और पास्टर साहब ने जैसे ही ये बात बोली कि क्या परमेश्वर आदम और हवा को क्षमा नहीं कर सकते थे, तो मेरे मन में भी ये विचार आने लगा कि क्षमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरी भी हालात कुछ उसी तरह के चल रहे थे। मैं भी उन्हीं समय के चीज़ों से जूझ रही थी। तो उस समय मैं सोच पे पड़ गई, और उसी समय उन्होंने बोला कि उनसे एक ही गलती हुई कि उन्होंने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी, और वो अपने आप को क्या करने लगे, छुपाने लग गए। एग्जैक्टली हमारी लाइफ में जब गुनाह या पाप आता है ना प्रियो, हम सोचते हैं कि हम उन पापों को, उन गुनाहों को छुपा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। परमेश्वर आपको आपकी अंतरात्मा से जानते हैं प्रियो। और ठीक जैसे ही फरवरी में मैं चर्च में ये वचन सुनी और मैंने प्रभु की ओर देखा और अपने मन में प्रार्थना की, मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने एक शब्द कहा खुदा से, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने जानती हूँ कि मैंने आपके विरोध में पाप किया है, लेकिन प्रभु मुझे एक मौका दीजिए कि मैं आपके योग्य बन सकूं। फिर भी मेरी नहीं, आपकी मर्ज़ी पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं खुदा कि मैं आपसे क्षमा भी मांग सकूं। और आप यकीन नहीं करेंगे प्रियो, ठीक 3 दिन के बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आया, मेरी लाइफ में कोई नहीं आया था, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी खुद मेरे पास आकर उन्होंने मुझे छुआ और मुझे पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा दिया। और वो दिन है और आज का दिन है प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति, प्रभु का कंफर्ट, प्रभु की पीस, प्रभु की स्वतंत्रता मेरी लाइफ से बिल्कुल 1% भी खत्म नहीं हुई प्रियो। मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ, लाखों लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर ने मुझे बचाया। और ठीक जब मैं खुदा के सामने 2014 से लेके 2018 में जब रियल फॉर्म में मैं खुदा के आगे बैठी, तो परमेश्वर ने मुझे प्रेरितों के काम 3 अध्याय में 1 से 10 पद में जब हम देखते हैं कि लंगड़ा एक भिखारी था, पतरस और यूहन्ना चर्च की ओर जा रहे थे, और चर्च की तरफ जाते समय उन्होंने देखा कि एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा। मेरी हालत उस अंधे भिखारी की तरह ही थी प्रियो। मैं उन्हीं हालातों से लड़ रही थी, और उस समय मेरी ज़िंदगी में इस तरह का सिचुएशंस थी कि मैंने अपनी लाइफ में मान लिया था, जैसे एक अपंग व्यक्ति समझ लेता है कि अब मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं चल सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं वहीं बैठा रहूँगा। इस तरह के सोच विचार में मेरी लाइफ जो है चली गई थी। और प्रभु का वचन जब मुझे ये मिला और खुदा ने जब इन वचनों से मुझसे बातें की, वो समय था और आज का वक्त है, वो आवाज़, वो हीलिंग टच, वो कंफर्ट आज भी मेरे साथ बना है। और मैं यकीन मानती हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक खुदा मेरे साथ रहेंगे, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं प्रियो। और जिस तरह से प्रेरितों के काम में मैं आपके सामने ज़रूर इन वचनों को, क्योंकि बिना वचन के कोई गवाही नहीं होती है, बिना वचन के कोई गवाही नहीं होती है। जब खुदा आपकी लाइफ में गवाही देता है तो उसे वचन के साथ देता है। और हम इस वचन को इसमें पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, उसके हम 4 पद से पढ़ेंगे और पहले पद से ही पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, जिसको बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर की ओर जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ
उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, सोना चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव के टखनों में बल आ गया, और वह उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। ऐसा सामर्थी परमेश्वर जो ना केवल शारीरिक बातों को, लेकिन वो आपके आत्मिक अपंगता को भी ठीक करने की ताकत रखता है। प्रियो, ये वचन एक लंगड़े भिखारी का है, लेकिन मेरी आत्मा भी लंगड़ी हो चुकी थी, मेरी आत्मा भी अंदर से टूट चुकी थी, मेरी आत्मा का कतरा कतरा खत्म हो चुका था। प्रियो, उस शैतान ने मेरी जिंदगी को पूरी तौर से तबाह करने के लिए सारे हथियार डाल दिए थे मेरे ऊपर। और नो डाउट जिन हालातों से मैं गुजरी हूँ और जिन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ, दुष्टात्मा से मेरी लड़ाइयाँ होती थी, और मैं भयंकर प्रेशर के साथ में, मुझे कई बार रातों को ऐसा लगता था मेरी बॉडी जल रही है आग में, और परमेश्वर का असीम अनुग्रह मेरी जिंदगी में आया। प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप आज किसी गुनाह में हैं तो मत रुकिए खुदा से पाप की क्षमा मांगने के लिए। वो क्षमा करने वाला, दयालु, कृपालु, करुणा निधान परमेश्वर है, जो आपके गुनाहों से आपको मुक्ति दे सकता है। हालेलुया। आप मत सोचिए कि आपके गुनाह कितने बड़े हैं। आप अपने घुटनों को टेकिए और खुदा से मांगे और अपने आप को लीनियंट करिए, और मत छुपाइए अपने गुनाहों को, और बोलिए खुदा से कि मेरे परमेश्वर, ले खुदा मैं तेरे सामने आती हूँ। यस लॉर्ड, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। कन्फेस करिए अपने मुंह से, बोलिए अपने मुंह से कि परमेश्वर मुझे क्षमा दीजिए। यस, मैं गुनहगार हूँ खुदा, मुझे क्षमा दीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी ये प्रार्थना शैतान के गढ़ों को आपकी जिंदगी से गिरा के रख देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हर परिस्थिति को पलटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको लंगड़ा, भीख मांगने वाला कभी नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैंने तुझे सिर होने के लिए बुलाया है, पूंछ होने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुपने का नहीं है। हालेलुया। अगर आज आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर आज आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आज मेरी बातों को लिख लीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्यों को करने जा रहा है प्रियो। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। हालेलुया। आपकी मिस्टेक्स मिरेकल में चेंज होंगी। हालेलुया। जिस तरह से मेरे गुनाहों को परमेश्वर ने एक बड़े मिरेकल में चेंज किया, आज खुदा ने मेरी शर्म को मेरी गवाही बना डाला। हालेलुया। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात से। मैं चाहती हूं कि मेरा खुदा बढ़े और मैं घट जाऊं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बढ़े और मैं घट जाऊं, क्योंकि आज कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लोगों से अपने आप को छुपा रहे हैं, जो हाइड कर रहे हैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका खुदा आपको देख रहा है, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी नजर आपके हृदय में है। हालेलुया। वो आपके आत्माओं को परखने वाला खुदा है, आपकी आत्माओं को जांचने वाला खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य और सानिध्य के तले आइए प्रियो, अपनी गवाहियों को शेयर कीजिए कि परमेश्वर ने आपके साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से संभव है। हालेलुया। चोर चोरी करने आता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। यूहन्ना 10:10, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूं। इब्रानियों 11:1, कि अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको छुड़ा सकते हैं। विश्वास कीजिए कि खुदा आपको आज आपकी परिस्थितियों से बिल्कुल बचा सकते हैं। हालेलुया। आज शैतान ने भले बड़ी बड़ी दीवारें आपके सामने खड़ी कर दी है यरीहो की, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं परमेश्वर उन दीवारों को गिराने की ताकत रखता है। हालेलुया। रबा शंदरी खर रबा शदरे।
हालेलुया। जब परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, हालेलुया, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, अगर आप चुप हो जाएंगे, अगर आप शांत हो जाएंगे, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, हालेलुया। खुदा उन पत्थरों को आपके लिए खड़ा कर देगा। रबा शंदरी खर रबत्ते। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्रियो, आज वक्त है, अपने जिंदगियों को बदलिए, हालेलुया। आपकी परिस्थितियां आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है, हालेलुया। आपकी सिचुएशंस परमेश्वर से बड़ी नहीं है, हालेलुया। शैतान की दिखाई हुई झूठी उसकी बातें परमेश्वर से बड़ी नहीं है। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूँ इस टेस्टमनी के साथ कि परमेश्वर जिस तरह से उसने मुझे बचाया है, वो परमेश्वर आज आपके लिए इंतजार कर रहा है प्रियो। आपके 9 ग्रहों को हटाकर खुदा एक ही ग्रह देना चाहता है, और उसे कहते हैं अनुग्रह, हालेलुया। उसे कहते हैं अनुग्रह, हालेलुया। आपको उसकी रचना पे डिपेंड नहीं होना है, लेकिन उस रचनाकार के ऊपर डिपेंड होना है जिसने समस्त पृथ्वी को बनाया है, हालेलुया। अंगूठियों के पहनने से आपकी किस्मत नहीं बदल सकती, हालेलुया। रिबा शंदरे, लोग, एक मनुष्य आपको आपकी विपत्ति से नहीं बचा सकता। रबा शंदरे, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, श्रापित है वह जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। आपको मनुष्यों पे नहीं, अपने जीवित जयवंत यीशु मसीह पे आपको भरोसा रखना है। वो था, वो है, वो आने वाला है, और अब वो आएगा तो वो मजबूर होके नहीं, न्याय को लेने आएगा। अब उसकी आंखों में रहम नहीं होगा, अब उसकी आंखों में दया नहीं होगी, वो न्याय करेगा। आपका और मेरा न्याय करेगा प्रियो। अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को सजग करें। परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हैं, वो प्यार आपके पास खड़ा है। जिसे आप पुकार रहे हैं, वो आज आपके पास खड़ा है। क्या आप उसको सुन पा रहे हैं? यस, एक धीमी आवाज आ रही है सूली से। वो यीशु आपको बुला रहा है, प्लीज चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ। न्याय बहुत ही खतरनाक होगा। जिस उद्देश्य से आपको बचाया प्रभु ने, उसे पूरा कीजिए प्रियो। मैं भी वही कर रही हूँ। जिस उद्देश्य से खुदा ने मुझे बचाया, मैं उसे पूरा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं उसे पूरा करने की। मैं खुदा से यही दुआ करूँगी आज कि परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदले और आपके मनों को उसके राज्य के लिए तैयार करें। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा और भलाई के लिए। राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, सुनने वाले हर एक के हृदय को, हर एक के मनों को खुदा तू बोल और बात कर। खुदा, ये गवाही उनके जीवन में प्रभु आशीष का कारण ठहरे। राजा, उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा वचन कार्य करे। हालेलुया। आज आप हमें हमारी परिस्थितियों से उठाने आए हैं परमेश्वर। आप आज हमें हमारी परिस्थितियों में ऊपर और ऊंचा करने आए हैं परमेश्वर। हालेलुया। ओरी बशंदरे, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर एक सुनने वाले कान प्रभु यीशु के नाम से खोल दिए जाए। हर एक वो आत्मा रिसीविंग हो जाए यीशु के नाम से। रबा शंदरे, प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर एक सुनने वाले जन के जीवन में प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो। रबा शंदरे, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारे इस पूरे सेशन में आपने हमारी मदद की है। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हैं प्रभु। आप बड़े और हम घटे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
आई होप, मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको इस गवाही से आशीषित करेगा। प्रियो, देखिए मैं आज आपके सामने हूँ। कभी दुष्ट ने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की पूरे प्रयासों को किया उसने, ना वो मुझे पागल कर पाया, ना वो मुझे मौत दे पाया। आपका खुदा यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु यीशु नासरी, पवित्र आत्मा काफ़ी है आपके लिए, काफ़ी है आपके लिए, आपकी आत्मिक लड़ाई को लड़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।